हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज ही क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, क्रिया से संबंधित प्रश्नों को हम आज के टॉपिक में हल करेंगे। ठीक है, इससे पहले क्लास में मैंने क्रिया को पूरे डिटेल में पढ़ाया है। अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज क्लास को शुरुआत करते हैं। आज का जो मेरा पहला प्रश्न है वो क्या है, राधा नाचती है वाक्य में कौन सी क्रिया है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन बी नामधातु क्रिया, ऑप्शन सी सकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी आकर्मक क्रिया। ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। देखिए पूर्वकालिक क्रिया जहां आएगी तो किसी वाक्य में दो क्रियाएं आएंगी। ठीक है, तो वहां पर पहली क्रिया को क्या कहेंगे, हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। और पहली क्रिया क्या होती है हमारी, पहली क्रिया में क्या कर प्रत्यय लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे इस वाक्य में कोई ऐसा क्या क्रिया नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नाम धातु क्रिया की बात करें, नाम धातु क्रिया किससे बनता होता है, संज्ञा से या फिर सर्वनाम से या फिर विशेषण से। ठीक है, इन तीनों से अगर जो क्रियाएं बनती हैं वो क्या कहलाती हैं, हमारी नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। और बात करें साकर्मक क्रिया की, तो साकर्मक देखिए नाम से स्पष्ट है कि साकर्म मतलब कर्म के साथ जब किसी वाक्य में कर्म आ जाए, कर्म प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से कर्म आ जाए तो वहां पर क्या होता है, साकर्मक क्रिया होती है। और आकर्मक की क्रिया बात करें, देखिए नाम से यहाँ पर भी स्पष्ट है कि आकर्मक मतलब बिना कर्म के, तो मैंने मतलब प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से कर्म किसी वाक्य में अगर नहीं आ रहा है तो वहां पर जो क्रिया होती है वो कैसी होती है, आकर्मक क्रिया होती है। तो देखिए राधा नाचती है वाक्य में, देखिए राधा नाचती है, अगर मतलब मैंने ये भी बताया था क्या, किसे या किसको लगा क्रिया में लगाकर प्रश्न करेंगे तो हमें जो उत्तर मिलता है वही हमारा क्या होता है, कर्म होता है। अगर उत्तर में कर्म मिल रहा है, उत्तर से कर्म मिल रहा है तो सकर्मक क्रिया होगी, अगर कर्म नहीं मिल रहा है तो आकर्मक क्रिया होगी। मैंने ये तो बता दिया कि क्या ये तो पूर्वकालिक क्रिया हो नहीं सकती। नाम धातु क्रिया मैंने बताया था क्या संज्ञा सर्वनाम या फिर विशेषण से बनी हो, लेकिन नाचना क्या इन सबसे नहीं बना है, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन बनता है सी और डी। तो अगर हम बात करें, देखिए राजा नाचती है, मैं प्रश्न करूंगा पहले क्या नाचती है, कोई उत्तर मिला नहीं मिला ना, क्रिया में आप लगाकर प्रश्न करिए क्या नाचती है, उत्तर कोई मिला नहीं मिला। किसे नाचती है, कोई उत्तर मिलेगा नहीं मिलेगा। किसको नाचती है, कोई उत्तर मिलेगा नहीं मिलेगा। यानी कि यहाँ पर कोई कर्म प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से इस वाक्य में नहीं है। तो यहाँ पर आप हमारी कौन सी क्रिया होगी, नाचना हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी, आकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। देखिए मैंने बताया था कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2। देखिए यहाँ पर ये भी पूछ सकता है रचना के आधार पर, किसके आधार पर, कर्म या फिर रचना के आधार पर। अगर दोनों तरीके से पूछे, चाहे कर्म के आधार पर पूछे चाहे रचना के आधार पर पूछे, तो वहां पर आपकी क्रिया कौन सी कितनी होंगी, 2 होंगी। कौन कौन सी होती है ये बता दीजिए, कौन कौन सी, सकर्मक और आकर्मक क्रिया। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा है निम्न में से द्विकर्मक क्रिया कौन सी है। ठीक है, निम्न में से द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया कौन सी है। देखिए द्विकर्मक मतलब 2 कर्म। ठीक है, नाम से स्पष्ट है। तो ऑप्शन की हम बात करते हैं, ऑप्शन ए रोहन स्कूल जाता है, ऑप्शन बी राधा सो रही है, ऑप्शन सी राम ने सीता को पत्र लिखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए रोहन स्कूल जाता है क्या, तो यहाँ पर तो 2 क्रिया तो है नहीं, राधा सो रही है यहाँ पर क्रिया ही नहीं है। राम ने सीता को पत्र लिखा, देखिए ऑप्शन सी की बात करें, राम ने सीता को पत्र लिखा, क्या लिखा, पत्र। तो पहला कर्म यहाँ पर मिल गया, किसको लिखा, सीता को लिखा। तो दूसरा कर्म कहाँ मिल गया, यहाँ पर। तो राम और सीता और पत्र क्या 2 कर्म आ गए। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा हमारा, ये पत्र लिखना हमारा क्या कहलाएगी, द्विकर्मक क्रिया यहाँ पर होगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण दीजिए। मैंने बताया था पूर्वकालिक क्रिया ऐसी क्रिया है कि जो किसी वाक्य में दो क्रियाएं साथ आएंगी। ठीक है, एक कार्य का हो जाए कंप्लीट हो। जैसे देखते हैं ऑप्शन ए की बात करें, रोहन कल लखनऊ गया था, ऑप्शन बी सीता ने अच्छा खाना पकाया, ऑप्शन सी रोहित पढ़कर खेलने गया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए रोहन कल लखनऊ गया तो यहाँ पर एक ही क्रिया है, सीता ने अच्छा खाना पकाया तो यहाँ पर भी क्या एक ही क्रिया है,
और ऑप्शन सी की बात करें, रोहित पढ़कर खेलने गया। देखिए पढ़कर खेलना, देखिए पढ़ना भी एक क्रिया है और खेलना भी एक क्रिया है। तो देखिए पढ़कर, देखिए पढ़ना के साथ क्या मैंने बताया था, क्या लगा क्रिया के साथ, क्या लगा होगा, कर प्रत्यय लगा होगा। तो पढ़कर खेलने गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा पूर्वकालिक क्रिया होगा। तो यही हमारा क्या है, रोहित पढ़कर खेलने गया, ये क्या पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। ऑप्शन की बात करें, रोहन बाजार से फल लाता है। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है, रोहन बाजार से फल लाया या फिर लाता है। ऑप्शन बी की बात करें, अध्यापक कहानी सुनाता है, अध्यापक कहानी सुनाता है। ऑप्शन सी की बात करें, अध्यापिका बच्चों को हिंदी पढ़ाती है। ऑप्शन डी की बात करें, सीता गीता से पत्र लिखवाती है। देखिए पूर्व प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, ऐसी क्रिया जो क्या कर्ता से सीधे संबंध नहीं रखती थी, मतलब कर्ता से क्या होगा, उसका रिलेशन जो डायरेक्ट नहीं होगा, ठीक है। जैसे ऑप्शन डी की बात करते हैं, सीता गीता से पत्र लिखवाती है। लिखने का काम कौन कर रहा है, गीता कर रहा है, गीता कर रही है, लेकिन लिखवा कौन रहा है, सीता करे। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखवाना है, क्रिया का संबंध सीधे सीता से नहीं है, तो यहाँ पर लिखवाती है तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, वह पढ़कर सो गया वाक्य में कौन सी क्रिया है। ऑप्शन ए की बात करें, नाम धातु क्रिया। ऑप्शन बी संयुक्त क्रिया। ऑप्शन सी प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन डी पूर्वकालिक क्रिया। देखिए वाक्य में क्या गया आ गया, वह पढ़कर सो गया, पढ़ना और सोना दो क्रियाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले वाले के साथ क्या है, कर आ गया है, तो जो पहले वाली क्रिया होती है हमारी क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, जब कर्ता एक क्रिया को पूरा करके उसी समय दूसरे क्रिया को पूरा करता है तो पहले क्रिया को क्या बोलते हैं। पहले तो मैंने बताया था, पहली क्रिया को क्या बोलते हैं, पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी रूप, ऑप्शन सी पद, ऑप्शन डी धातु। देखिए क्रिया के मूल रूप को मैंने बताया हुआ है कि क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहां पर मैंने पूरी डिटेल में पढ़ाया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा अविकारी शब्द है। अगर बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी अव्यय। देखिए यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया ये तीनों क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों हमारे विकारी शब्द होते हैं, ठीक है। ये नोट करके लिख लीजिए आप। और बात करें अव्यय, अव्यय क्या होता है, अविकारी शब्द होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया है, ठीक है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए शिशु सो रहा है, यानी कि बच्चा सो रहा है, बालक खेल रहा है। ऑप्शन सी छात्र पढ़ रहा है। ऑप्शन डी पत्र लिख रहा है। देखिए मैंने बताया था अकर्मक क्रिया में मतलब क्या है, जिसमें कर्म ना हो, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखिए, पहला क्या है, पहला क्या, बच्चा शिशु सो रहा है, ठीक है। सोना, क्या सो रहा है, कोई उत्तर मिलेगा, नहीं मिलेगा। किसे सो रहा है, कोई उत्तर मिलेगा, नहीं मिलेगा। और किसको सो रहा है, कोई उत्तर मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ही हमारा क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया होगी। इस ऑप्शन की बात, ऑप्शन बी की बात करें, बालक खेल रहा है, क्या खेल रहा है, कुछ ना कुछ तो खेल रहा होगा, चाहे क्रिकेट खेल रहा हो, चाहे गेम खेल रहा हो, कुछ ना कुछ, मतलब यहाँ पर क्या है, कर्म अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है, ठीक है। ऑप्शन सी की बात करें, छात्र पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा होगा, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा होगा ना। तो यहाँ पर भी क्या है कि कर्म अप्रत्यक्ष रूप से छुपा हुआ है। इसी तरह ऑप्शन डी की बात करें, छात्र लिख रहा है, मतलब छात्र कुछ ना कुछ तो लिख रहा होगा, चाहे पत्र लिख रहा होगा, चाहे किताब लिख रहा होगा, कुछ ना कुछ लिख रहा होगा ना। तो यहाँ पर भी क्या है, कर्म है। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमारे कर्म नहीं है, तो यानी कि इस प्रश्न के लिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा वाक्य पूर्वकालिक क्रिया है। यहाँ पर आपको बताना कि कौन सा वाक्य पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है। वाक्य में बात करते हैं ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए सीता स्कूल में बैठी थी। ऑप्शन बी रोहन कल आया था। ऑप्शन सी राजेश सोहन को मारकर भाग गया। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए मारना एक क्रिया है और एक भागना भी क्या है, एक दूसरी क्रिया है। देखिए पहली क्रिया में क्या है, कर शब्द लगा हुआ है, तो मैंने बताया था जहां पर पहली क्रिया में अगर कर शब्द लगा है तो वहां क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अब लिखकर क्या होगा,
इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। देखिए यहाँ पर फिर क्या है, लिख कर, जब कर लिखना क्या है हमारा क्रिया है, और क्रिया के साथ अगर कर लग जाए तो वहां पर क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया होता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, किस वाक्य में आकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी देखना, आकर्मक क्रिया मतलब क्या, बिना कर्म के। ऐसा वाक्य देखना है जिसमें कर्म ना आया हो। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए सीता पूजा कर रही है, ऑप्शन बी रोहन दिन भर खाता है, ऑप्शन सी राजेश रात भर नहीं सोया, ऑप्शन डी वह यही सदा दूधा है, वह ही सदा दूता है। ठीक है, ऑप्शन की अगर बात करें, देखिए अकर्मक क्रिया बिना कर्म के ना, ऑप्शन एक देखते हैं, सीता पूजा कर रही, क्या कर रही, पूजा। तो यहाँ पर क्या कर्म मिल गया। रोहन दिन भर खाता है, क्या खाता, कुछ ना कुछ तो खाता होगा, दिन भर से नहीं मतलब है, देखिए कुछ ना कुछ खाता होगा, चाहे खाना खाता, चाहे फल खाता, कुछ चाहे टॉफी खाता, चाहे कुछ ना कुछ खाता होगा, यानी यहाँ पर भी क्या है, कर्म है। ऑप्शन सी की बात करें, राजेश रात भर नहीं सोया, यानी कि क्या है, रात भर नहीं सोया। देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन पहले डी देख ले, ऑप्शन डी कह रहा है वह ही सदा दूता है, क्या दूता, दूध दूता है, यानी कुछ ना कुछ कर्म है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए भी गलत हो गया, यहाँ पर ऑप्शन ए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर कर्म है, ऑप्शन बी भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर कर्म है, ऑप्शन डी भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर भी कर्म है। देखिए अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, तो राजेश रात भर नहीं सोया, देखिए यहाँ पर लगाकर सोया क्या हमारा क्रिया है, क्रिया में अगर प्रश्न लगाकर करो, क्या सोया, कोई उत्तर मिलेगा, नहीं मिलेगा, किसे सोया, कोई उत्तर मिलेगा, नहीं मिलेगा, किसको सोया, कोई उत्तर मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा आकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। ठीक है, अब इसमें क्या बताना कि कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया वाला है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए बच्चा रोता रहता है, ऑप्शन बी दीपक ने अमरूद खरीदे, ऑप्शन सी शुभम गिर गया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन ए की बात करें, बच्चा रोता, देखिए सकर्मक मतलब कर्म के साथ। ठीक है, बच्चा रोता रहता है, क्या रोता रहता है, कोई उत्तर मिलेगा, नहीं मिलेगा, किसे रोता रहता है, कोई उत्तर मिलेगा, नहीं मिलेगा, और किसको रोता रहता है, कोई उत्तर मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहाँ पर कर्म नहीं है तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ऑप्शन सी की बात करें, शुभम गिर गया, क्या गिर गया, कोई उत्तर मिलेगा, नहीं मिलेगा, ऑप्शन शुभम गिर गया, क्या गिर गया, कोई उत्तर मिला, नहीं मिला, किसे गिर गया, कोई उत्तर मिला, नहीं मिला, किसको गिर गया, कोई उत्तर मिला, नहीं मिला। तो यहाँ पर भी क्या कर्म नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन सी भी गलत है। लेकिन अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, दीपक ने अमरूद खरीदे, क्या खरीदे, अमरूद, तुरंत में उत्तर मिल गया ना। तो यहाँ पर अमरूद क्या हो जाएगा, हमारा कर्म हो जाएगा, और जहाँ पर कर्म होगा वही क्या कहलाएगा, सकर्मक क्रिया कहलाएगी। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, ऑप्शन ए की बात करें, सीता पत्र लिखने लगी, ऑप्शन बी की बात करें, वैभव खाना खाकर सो गया, ऑप्शन सी की बात करें, राम स्कूल जाता है, ऑप्शन डी की बात करें, अब मैं आगरा कैसे जाऊं। देखिए यहाँ पर क्या है, मैं ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी क्या है, वैभव खाना खाकर सो गया, खाना भी क्या है, क्रिया है, सोना भी क्या है, क्रिया है। तो यहाँ पर खाकर, खाने के साथ क्या है, क्रिया के साथ कर लग गया, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किस विकल्प में द्विकर्मक क्रिया नहीं है। ठीक है, ये द्विकर्मक क्रिया मतलब किसी वाक्य में क्या हो, दो कर्म आए हों, तो वहां पर क्या होगी, दो कर्मक क्रिया होती है। लेकिन इसमें क्या बताना है, हमें बताना है कि दो कर्मक क्रिया नहीं है, तो यानी इसमें कोई ऐसा वाक्य होगा जिसमें केवल एक क्रिया या फिर क्रिया नहीं आई होगी। ठीक है, ऑप्शन ए की बात करें, राम श्याम को पुस्तक पढ़ाता है, ऑप्शन बी की बात करें, सीता गीता को पत्र लिख रही है, ऑप्शन सी की बात करें, पुलिस ने चोर को पीटा, ऑप्शन डी की बात करें, अध्यापक बच्चों को गिनती सिखा रहे हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, राम श्याम को पुस्तक पढ़ाता है, पढ़ाना क्या हो गया, हमारा क्रिया हो गया। क्रिया देखिए क्या पढ़ाता है, पुस्तक पढ़ाता है, किसको पढ़ाता है, श्याम को पढ़ाता है, यानी कि दो कर्म मिल गए ना। पहला कर्म क्या है, पुस्तक, और दूसरा कर्म क्या है, श्याम। तो यहाँ पर क्या होगा, द्विकर्मक क्रिया होगी, लेकिन हमें क्या बताना है, द्विकर्मक क्रिया नहीं होगी। तो ऑप्शन ए के बारे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन बी की बात करें, सीता गीता को पत्र लिख रही है, क्या लिख रही है, पत्र लिख रही है, किसको लिख रही है, गीता को लिख रही है, यहाँ पर भी दो कर्म मिल गया, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर ऑप्शन डी की बात करें, ऑप्शन डी, अध्यापक बच्चों को गिनती सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है, गिनती। ठीक है, किसको सिखा रहा है, बच्चों को, तो यहाँ पर भी दो कर्म मिल गया। लेकिन अगर हम ऑप्शन सी को देखें, पुलिस ने चोर को पीटा, किसे पीटा, चोर को, क्या। ठीक है, तो यहाँ पर केवल एक ही कर्म है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा दो कर्मक क्रिया ये नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।